पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली समेत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। ट्रैफिक रूट्स में भी तब्दीली की गई है। औरंगजेब मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपद और अकबर रोड से गुजरने वालों को अपना रूट तब्दील करना होगा। और इस दौरान कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने मरकज पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि जब जब हुकूमत को घेरा जाता है तब वो चुप कराने और रोकने के लिए ऐसे हरबे अपनाते हैं। हुकूमत चाहे जितना एजेंसी का इस्तेमाल कर ले, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शंकर आनंद, क्या कब तक पहुंचेंगी सोनिया गांधी? बताया जा रहा है कि अब कुछ ही देर में पहुंचेंगी ईडी दफ्तर। और एहतजाज को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी और सरकार और फोर्सेस जो है लगी हैं सड़कों पर? शंकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 शंकर, आज ईडी पहुंचने वाली है, ईडी दफ्तर पहुंचने वाली है सोनिया गांधी, और प्रोटेस्ट भी एक तरफ कांग्रेस का है, तो क्या कुछ तैयारी है इंतजामिया की? देखिए, ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगी, मुख्यालय पे पहुंचेंगी और वहां पहुंचने के बाद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। जिस तरह से सोनिया गांधी पे जो आरोप है, आरोप काफ़ी संगीन है। जिस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी का जो मालिकाना हक है उस मसले पे आज पूछताछ होगी। और जब सोनिया गांधी जी आप पहुंचेंगे आज ईडी मुख्यालय पे, तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी उनके साथ में होंगी। और प्रियंका गांधी, हालांकि उनको जिस रूम में पूछताछ होगी वहां तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी से जहां पे पूछताछ होगी उसके बगल वाले कमरे में उनको वहां बैठाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक अनुरोध किया था ईडी के अधिकारियों से कि उनकी मां की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए एक असिस्टेंट के तौर पर, एक सहायक के तौर पर उनको वहां पर रहने दिया जाए। तो आज प्रियंका गांधी ईडी मुख्यालय में जाएंगी और अपनी मां के साथ में ठीक उस बगल वाले कमरे में बैठेंगी। लेकिन बात करें अब आरोप की, तो जिस तरह से साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई और उस कंपनी का जो मालिकाना हक था, वो मालिकाना हक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके मोतीलाल बोरा, इसके साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस उस कंपनी के मुख्य शेयर होल्डर थे। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल बोरा का इंतकाल हो गया है, तो अब उस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो पूर्ण तौर पर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर हो गया। तो अब यहाँ पे आज जांच एजेंसी ये जानना चाहेगी कि जिस तरह से एजल का जो कंपनी था, एसोसिएट जनरल ऑफ, तो बकायदा उसके साथ में किस तरह से कनेक्शन रहा है, किस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो बनाई गई उसमें क्या भूमिका रही। और इसके साथ ही जब साल 2010 में जब इस कंपनी को तैयार किया गया था, उस वक्त में मात्र 5 लाख रुपए की लागत से उस कंपनी को स्टार्ट किया गया। उसके बाद अभी साल 2022 चल रहा है, लेकिन इस बीच में कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई भी बहुत बड़ा कारोबारी लेन देन नहीं हुआ। लेकिन आज वो कंपनी तकरीबन 1000 करोड़ की संपत्ति है उस कंपनी के पास। तो आखिर 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे तैयार हुई? जी, इसके साथ इन्हीं सवालों के जवाब सोनिया गांधी को देने हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। जैसा कि पवन खेड़ा का बयान आया है कि कांग्रेस को चुप कराने, अपोजिशन को चुप कराने के लिए सरकार की ये नीति है, हम चुप बैठने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो प्रोटेस्ट कांग्रेस के युवा नेता और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आज काफी विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर ईडी का जहां जहां दफ्तर है उस जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ आरोप इस बात को लेकर है कि सेंट्रल केंद्रीय सरकार पर एक आरोप जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का ये मिसयूज हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना लाजमी होगा कि अगर किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो आरोप की बुनियाद होती है। और अगर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, अगर उनके खिलाफ आरोप लगा है तो इसकी बुनियाद भी है। और इस मामले पर जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है उसी के आधार पर राहुल गांधी से पहले पूछताछ हुई जून महीने में,
अब आज सोनिया गांधी से पूछताछ अगर हो रही है तो इस मामले को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, अगर राजधानी दिल्ली की सड़कों को रोक दिया जाता है और खासतौर पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले पर कानूनी तरीके से वो पूछताछ कर रहे हैं। कानूनी का जो रूट है बाकायदा उसके माध्यम से बाकायदा पूछताछ की जा रही है। तो इसमें ऐतराज किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो या खास हो। अगर उसके खिलाफ, किसी भी शख्स के खिलाफ अगर कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो इस मामले में पूछताछ होगी और इसी पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शंकर, जिस तरह से एक तरफ पार्लियामेंट चल रहा है और जीएसटी महंगाई पर अपोजिशन एकजुट होकर एहतजाज कर रहा है, कांग्रेस यही कह रही कि जब भी सरकार को घेरा जाता है तो इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। कितना दम है इस सवाल में? देखिए, महंगाई तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या कई ऐसे बड़े नेता हैं, जब पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है तो कहा जाता है कि दूसरी जो अन्य मसले हैं उन तमाम मसलों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और बुलाया जाता है पूछताछ की प्रक्रिया के लिए। तो देखिए, यहाँ पर इतना स्पष्ट है, अगर जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो ईडी के पास, ईडी ने जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया, तो ईडी के पास ये सबूत हैं और तमाम जानकारियां जो जिस तरह से बाकायदा दस्तावेज हैं, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए जब नोटिस बुलाया जाता है तो वो अलग प्रक्रिया है। पूछताछ की प्रक्रिया में किसी को भी अगर बुलाया जाता है तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए तो ये कहा जाए कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है, महंगाई के चक्कर में हम पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो यही वो बुनियादी सवाल हैं जिसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी से जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, जब पूछताछ हो रही थी तो उस वक्त में भी ये मसला उठा था। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत बड़ा मसला है देश में, रोजगार का और बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा मसला है, लेकिन राहुल गांधी से पूछताछ क्यों, ऐसा आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के कई नेता। लेकिन यहाँ पे सवाल होता है कि पूछताछ, राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, जब भी अपनी बात हो तो इस तरह की राजनीति हर तरफ से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस बातचीत के लिए। और आगे बढ़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने मरकज पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और पवन खेड़ा ने कहा कि जब जब हुकूमत को घेरा जाता है तब वो चुप कराने और रोकने के लिए ऐसे हरबे अपनाते हैं। हुकूमत चाहे जितना एजेंसी का इस्तेमाल कर ले, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। फिर से एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं, लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies, एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हो, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नीयत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने का कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती, फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे, हम चुप नहीं होंगे,
हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का कहना है कि आज अपोजिशन और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अलग अलग कानून है। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे कि शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है, और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों को बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूँ कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण हैं। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, ये चिंता की वजह से होना चाहिए। जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, डोकलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए। और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। और सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला किया। प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब ये मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी। बाकी दो लोग नहीं हैं, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस, वो गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश है और कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की जानिब से जमकर एहतजाज जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की खवातीन विंग ने भी जबरदस्त एहतजाज किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी को आगे करती है।
सबसे पहले हम कांग्रेस वर्कर्स होने से पहले हम देश के नागरिक हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के चलते हम ये पूछ रहे हैं उनको कि जो सीबीआई, इनकम टैक्स और ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्यों जो लोग इनके विरोध में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे जो विरोध जो गलत नीतियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है तो जो विपक्ष है उन पे हमेशा ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई के रेड्स लगाया जाता है। आज सोनिया गांधी जी पूरे के पूरे देश के मैं कहूँगी कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी नाम है और अगर इस तरीके से लोकतंत्र पे बुलडोजर चलाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं भाजपा और उनके पूरे सरकार को समझना होगा कि देश जागरूक है। और इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर, डीएसपी को डंपर से कुचलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत करने पर राजी हुआ है। हरियाणा सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली खित्ते में कानखनी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी निगरानी भी हो रही है। तो डीएसपी को डंपर से कुचलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जी हां, डीएसपी को डंपर से कुचलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत करने पर राजी हो गई है और हरियाणा सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगने की अपील की गई है। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, मुल्क का नया सदर कौन होगा, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और हरियाणा के नूह में डीएसपी को कुचलने वाले ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में छुपा हुआ था। हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने ट्वीट करके दी। जो एफआईआर नंबर 309 थी सदर ताबड़ू की, इसके अंदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी जो मुख्य आरोपी था शब्बीर उर्फ मित्र सन ऑफ इशाक, वो हमारे को पीएस पहाड़ी थाने के एरिया से मिला है, जो गांव कंगोरा गांव से हमारे को ये बरामद हुआ है। इसके लिए पुलिस टीम हमारी टोटल 10 टीम्स लगी हुई थी।